यार बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार अब ये डाउट सता रहा है कि सर अब तो एक रैंक बन गई है, बट मुझे अपने रैंक के बेसिस पे कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है यार, जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे बहुत सारी काउंसलिंग हो सकती है ना। और 12 सालों से जब हम इस प्रोसेस को करवा रहे हैं तो इवेंचुअली हमने फाइंड किया कि 54 काउंसलिंग तो ऑल ओवर इंडिया में है ही है। बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जिसको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को आइडिया ही नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करना है, कौन सी काउंसलिंग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका बहुत सारा पैसा बचा सकता है। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली अगर आप किसी ऐसे पोर्टल को अप्लाई करते हो जो एक्चुअली आपके लिए है ही नहीं, आपने लेट सपोज करिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कर दिया एंड यू नो कि भैया आपको नहीं मिलेगी सीट, तो आप जो है एप्लीकेशन फ़ी दे के रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं और अगर आप इस वीडियो को इंटायरली एंड तक देखते हो तो मेरा ये एश्योरिटी है ना, कि भाई आपको 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिले और सारी चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओ। ठीक है, तो ऑल इंडिया के बेसिस पे नंबर 1 जो काउंसलिंग है यार वो है जोसा की काउंसलिंग। ठीक है, सबसे पॉपुलर काउंसलिंग जोसा की काउंसलिंग। जोसा की काउंसलिंग इसलिए पॉपुलर, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, इवन आईआईटीज जोसा के थ्रू ही मिलती हैं। ठीक है, जेई मेंस के एग्ज़ाम के थ्रू ही जोसा अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। इसमें आईआईटीज़ के लिए तो एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए, एक रैंक के थ्रू आपको मिलेगा, है ना। लेकिन एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इवन जिसकी कम परसेंटाइल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कम ज़्यादा रैंक में भी पार्टिसिपेशन कर सकता है। बट क्या जोसा में आपको सीट मिलेगा, है ना। जोसा में कितनी रैंक तक एक्चुअली सीट मिल सकती है, तो भाई एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो 1,25,000 रैंक, 1,25,000 रैंक से ऊपर लास्ट ईयर जोसा के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई थी जनरल कैटेगरी पे। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है तो जोसा में आपको कुछ भी बेहतर तो मिल ही नहीं सकता है। तो जोसा में बैठना ठीक है, बैठ सकते हो क्योंकि जोसा फ्री काउंसलिंग होती है तो लोग एज अ मॉक बैठ लेते हैं, बट जोसा आपके लिए कोई भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आपको जोसा के साथ साथ मल्टीपल पोर्टल्स भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जोसा के 6 राउंड तक वेट करोगे, मिलना आपको कुछ भी नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भैया जोसा का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके सपोर्ट परचेस कर लेंगे। कई लोग हैं जो जोसा का सपोर्ट आपको सेल कर रहे होंगे, है ना। कोई 999 आपसे मांग रहा होगा, कोई 1499 आपसे ले रहा होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक्चुअली जोसा में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो उस पर भी है यार कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है जोसा के अंदर तो उसमें पार्टिसिपेट करने का भी कोई सेंस नहीं है। अगला जो काउंसलिंग है यार वो है सीएसएबी की काउंसलिंग। ठीक है, जोसा के बाद सीसैप की काउंसलिंग होती है। इसमें आपको अगर जोसा के अंदर सीट बचती है तो उसके ऊपर सीट सीसैप काउंसलिंग अपने कराता है। डेफिनेटली जोसा के बाद बहुत सारी सीट्स सीसैप के लिए बचती ही बचती है। ठीक है, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़, एनआईटी प्लस सिस्टम सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करता है और इसमें काफ़ी ऊपर रैंक तक, इवन आपकी रैंक 15 लाख भी है तो कोई ना कोई जीएफटीआई सीसैप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर देखिएगा 13 लाख पे जो है जीएफटीआई मिली है। एनआईटीज़ 1,27,000 तक जनरल कैटेगरी के लिए और ट्रिपल आईटीज़ जो है 2 लाख रैंक तक बच्चों को मिली हुई है ना। तो सीसैप आपके लिए इफेक्टिव काउंसलिंग हो सकती है। अब और कुछ ऐसे पॉपुलर काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसमें से एक है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये भी अपनी काउंसलिंग जेई मेंस के बेसिस पे भी करवाता है। हालांकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीईई के थ्रू भी अपनी काउंसलिंग कराता है। तो इस काउंसलिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपकी जेई की रैंक ज़्यादा है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट एडमिशन अगर फीमेल कैंडिडेट कोई है तो 7,000 रैंक तक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में उसको कुछ मिल सकता है। और अगर भाई मेल है तो 4,000 रैंक से ऊपर उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसमें कोई कोटा नहीं लगता, कोई ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी नहीं है। मेल और फीमेल की काउंसलिंग है, इसमें रिजर्वेशन आपका उस बेसिस पे लगेगा। बाकी की सीटें ये लोग यूजीईई से भरते हैं। एक बहुत बढ़िया ट्रिपल आईटी है जो कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर है। ठीक है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी अपनी जो है सेपरेट काउंसलिंग कराता है ना। जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करता है, नो डाउट। लेकिन क्या सर मुझे ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कोई सीट मिल सकती है, तो डेफिनेटली अगर आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर को देखोगे तो 13,000 रैंक तक आपको पॉसिबिलिटी बनती है लास्ट तक जाके। तो अगर आपकी 13,000 इवन 15,000 रैंक के अंदर है, सीआरएल की बात कर रहा हूँ मैं, 99.1 परसेंटाइल के आसपास है आपका, तो ही जो है आपको
ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको फॉर्म के पैसे आपके जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मिलना कुछ नहीं है। अब एक बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग की बात करते हैं जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। बहुत सारी एनआईटीज़ एंड बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ से ऊपर आता है जाग दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं। सर कौन कौन से कॉलेज जाग दिल्ली के अंदर है? तो भैया यहाँ है ट्रिपल आईटी दिल्ली, 19 लाख का मीडियन पैकेज है इसका। डीटीयू है 15 लाख का मीडियन पैकेज ये भी रखता है। एनएसयूटी 17 लाख का मीडियन पैकेज और आईजीडीडब्ल्यू 18 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है, ठीक है। बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना। हालांकि इसमें 85% कोटा जो होता है ना वो दिल्ली के अपने बच्चों के लिए रहता है, ठीक है। 15% सीट्स पे आउटसाइड वाला बच्चा जो है अलाउ रहता है। इसमें भी कई सारे राउंड्स ये लोग कंडक्ट कराते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मुझे जाग दिल्ली में कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितनी रैंक तक हमें जाग दिल्ली की काउंसलिंग करानी चाहिए, तो अगर आप होम स्टेट से हो तो 3 लाख सीआरएल रैंक तक भी डेफिनेटली आप जाग दिल्ली को टारगेट कर सकते हो। 3-3 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन्स हो सकते हैं। तो 3 लाख रैंक के ब्रैकेट के अंदर है तो जाग दिल्ली आप फर देना। अगर आप आउटसाइड हो तो जनरल कैटेगरी पे 2 लाख रैंक तक आपको जाग दिल्ली अप्लाई करना चाहिए। हालांकि SC ST वाले बच्चे आउटसाइड में भी 4 लाख रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से SC ST हो तो भैया 11 लाख हो, 12 लाख रैंक हो, है ना, आप डेफिनेटली जाग दिल्ली के अंदर कोई ना कोई सीट ले पाओगे। ST वाले बच्चों के लिए तो 15 लाख रैंक पे भी यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन हो जाता है, अगर वो ST दिल्ली का हो तो। इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि बच्चा 12th होना चाहिए, बच्चे की स्कूलिंग दिल्ली से होना चाहिए, और अगर SC ST क्लेम करता है तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ना वो भी दिल्ली का होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप SC हो, आप हरियाणा के SC हो, 12th आपने जो है दिल्ली से किया है, तो आप जब हरियाणा के SC का सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो ये लोग रिजेक्ट कर जाएंगे, तो आपको दिल्ली NCT का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को आइडिया नहीं होता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली काउंसलिंग के ऊपर, है ना। तो दिल्ली में एक बहुत बढ़िया और काउंसलिंग है यार, IPU दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये भी बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग है, इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आपको IPU दिल्ली के अंदर कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो USICT है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है। USAR ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, हालांकि नया आया है लेकिन अब ये मानिए कि काफ़ी ऊपर स्टैंड कर रहा है। महाराजा अग्रसेन ब्रांड है यार, महाराजा सूरजमल ब्रांड है। BPIT भारतीय विद्यापीठ काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज हैं। विप्स बहुत अच्छा कॉलेज है। अखिलेश दास GTVIT टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, है ना। तो इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर अगर एडमिशन चाहते हो, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे CSE को प्रेफर करके चलते हैं। तो कितनी रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन कंप्यूटर साइंस का बन सकता है। अगर इन कॉलेज की बात करें तो 5 लाख रैंक तक भी इनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर मिल सकता है, अगर आपके पास दिल्ली डोमिसाइल है तो। आउटसाइड वाला बच्चा 1,67,000 रैंक तक सिमट जाता है राउंड 3 की काउंसलिंग तक में। हालांकि यहीं तक काउंसलिंग सीमित नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आउटसाइड वाले बच्चे आते हैं जिनको काफ़ी ऊपर रैंक तक भी एडमिशन्स होते हैं। तो उसमें ये होगा कि काउंसलिंग को आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, है ना, लास्ट तक चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो 2-2, 3-3 लाख रैंक, 4 लाख रैंक तक भी आपको दिल्ली के अंदर अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है, अगर आप आउटसाइड हो तब भी, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। बेसिकली काउंसलिंग का आइडिया प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली हमारा एक प्लान है यार 799 का, है ना। करियर कनेक्ट सर्विसेज के अंदर जाओगे ना, सर्विसेज टैब में ये रखा ही हमने इसलिए है, इंजीनियरिंग के अंदर ये प्लान मिलेगा आपको। गेट स्टार्टेड के अंदर जाओगे तो ये रखा ही इसलिए है कि डिटेल में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस आपको दे पाएँ, ठीक है। जैसे इस पैकेज के अंदर जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो मोर के अंदर ये पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये वही काउंसलिंग है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपके परसेंटाइल पे, आपके रैंक पे क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो किस तरीके से डिटेल रिपोर्ट आपके बेसिस पे हम लोग लेंगे। पहले आपसे सारे इनपुट्स लेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग आपको एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो शेयर करेंगे। एक बार जो है डिटेल रिपोर्ट का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे भैया आपकी पूरी प्रोफाइल हम लोग देंगे।
ये प्रोफाइल आपकी हम लोग लेंगे कि भैया आपने 12th कहाँ से किया। सपोज़ करिए एक बच्चा है जिसने दिल्ली से अपना 12th किया था, बाकी कैटेगरी वगैरह सब लेंगे। हमारा परचेस प्लान है ये, इस तरीके से हम रिपोर्ट बना के देते हैं आपको। 95 परसेंटाइल इस बच्चे का आया है, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है, देखो सिर्फ जेई मेंस के बेसिस पे एनालिसिस नहीं है। अगर आप कॉमेट के देते हो, बेटसैट देते हो, वीआईटी देते हो, एसआरएम देते हो, है ना, गुड सेट देते हो, मणिपाल देते हो, डब्ल्यूबीजे देते हो और महाराष्ट्र सीटी देते हो, उसके बेसिस पे भैया, उसके बेसिस पे भी कंप्लीट एनालिसिस आपको हम लोग देंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है, तो जोसा सीसैम में आपको क्या मिलेगा पहले तो ये देखेंगे। और ये सारा जो है डेटा ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग शेयर करेंगे आपको। तो ये जोसा में देखो बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारा बेकार बेकार ऑप्शन है जोसा के अंदर, सब गति शक्ति बक्ति शक्ति का क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए जैक दिल्ली के अंदर जो है, क्योंकि बच्चे के पास दिल्ली कोटा था, ये सारा ऑप्शन उसको मिल रहा है। डीटीयू में प्रोडक्शन मिल रहा है ना, बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, एनएसयूटी में देखिए उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी मिल रहा है इस रैंक पे, ठीक है। आईपीयू के अंदर अब देखो आईपीयू के अंदर उसको क्या क्या मिल रहा है, तो ये सब हम लोग आपको बना के देंगे। इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी के अंदर उसको मेट मिल रही है, एमएसआईटी मिल रही है, सारे ऑप्शन जो है उसको बच्चे को मिल रहा है। भारतीय विद्यापीठ मिल रहा है ना। अच्छा, ये जो है बहुत प्रीमियम ऑप्शन जो सबसे बेस्ट हो सकता है आईपीयू के अंदर, वो सारा उसको मिल रहा है। उसके अलावा ये देखिए ये सारे कॉलेज मिल रहे हैं। हरियाणा की एक बहुत अच्छी काउंसलिंग होती है HSTS, उसके अंदर उसको क्या क्या मिल रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। जैक चंडीगढ़ में उसको क्या मिलेगा, तो ये कंप्लीट एक पूरी प्रोफाइल है। इवन महाराष्ट्र में आपको क्या मिलेगा, है ना, ठीक है। MPDT मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर भी पूरी प्रोफाइल है कि भैया क्या क्या मिल सकता है आपको, है ना। तो ये पूरी एक रिपोर्ट देंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको क्या मिल सकता है ना, तो ये कंप्लीट एक पूरा रिपोर्ट है जो पूरा आपको मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मिलेगा, तो डेडिकेटेड एक रिपोर्ट है ना। HBTU है, MMUT है, LNMIT है, JP है। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। हालांकि मैं एक डेमो दिखा रहा था, बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग NFSUs वगैरह हम लोग सब कवर करते हैं। इवन 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी IP के अंदर एडमिशन्स होते हैं। जिन बच्चों के जेई मेंस में कम परसेंटाइल हैं तो वो इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस प्लान के अंदर, है ना। ये तो बस डिस्कशन वाला पार्ट है जो आपको डेफिनेटली देंगे। तो यार मेरा ये रिकमेंडेशन ज़रूर रहता है कि पहले आप इस प्लान को जो है, इससे फ़ायदा यार ये है कि 799 के अंदर ही एटलीस्ट आपके हाथ में कंप्लीट प्रोफाइलिंग होगी। अभी तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, हालांकि इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये तो आपके डेफिनेटली बचेंगे। इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म में लोग पैसा बर्बाद करते हैं, और उस 799 को देने के बाद आपके मिनिमम इतने पैसे, इससे ज़्यादा पैसे आपके सेव होंगे, और आपको एक एश्योरिटी रहेगी कि यहाँ मुझे ये ऑप्शन तो डेफिनेटली मिल रहा है। तो उसको ज़रूर इनरोल करिएगा। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये तो एक काउंसलिंग का हमने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको यहाँ ये बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, और ये बहुत बढ़िया ऑप्शन जो आपके लिए है वो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे जब आप 1 to 1 हमारे साथ बैठेंगे। तो एक फाइनल कंक्लूजन देंगे जब आप कॉल पे मेरे साथ आओगे या मेरे एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ आओगे, तो सारी चीज़ों को हम लोग फाइनलाइज करके देंगे। उसके बाद आपको जो भी काउंसलिंग हमसे करानी होगी उसकी चॉइस फिलिंग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। अलग अलग काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग चॉइस फिलिंग से आपसे पैसा मांगते हैं कि भैया आप जोसा की काउंसलिंग कराओगे तो जोसा के लिए चॉइस फिलिंग दीजिए, उसके लिए भी 999, है ना। CSAP की काउंसलिंग करेंगे उसके लिए भी 999। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट कॉम्बो आप समझोगे ना, जो 10,000 रुपये में लोग दे रहे हैं वो हम बस आपको 799 के अंदर देंगे। तो उन सभी बच्चों से रिकमेंडेशन है, इवन उन पेरेंट्स से भी, कि भाई 799 जो कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करिए। और मेरी एश्योरिटी है, 12 ईयर्स एक्सपीरियंस का ये एश्योरिटी है कि आपको डेफिनेटली सबसे बेस्ट ऑप्शंस हम लोग निकाल के देंगे, और आपका पैसा भी कहीं बर्बाद नहीं होगा। तो डेफिनेटली इस प्लान को आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, है ना। तो यार बात कर रहे थे दिल्ली के लिए, मैंने बताया कि 4-4 लाख रैंक तक भी भैया आउटसाइड वाले बच्चों का यहाँ एडमिशन हो सकता है। बस पेशेंस के साथ आपको काउंसलिंग कराना आना चाहिए, ठीक है। एक थापर काउंसलिंग है जो कि पंजाब के अंदर है ना। जेई मेन से अपनी काउंसलिंग कराता है। हालांकि होम स्टेट में पंजाब कोटा लगता है, तो जो ब्रांचेज हैं उसमें तो यार जेई मेन से आप सोचोगे कंप्यूटर साइंस वगैरह तो 90 परसेंटाइल तक आपको मिलता है। लेकिन जो मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेज हैं भैया 8-8 लाख रैंक तक होम स्टेट वाले बच्चों को, इवन ऑल इंडिया में भी अब 4-4 लाख रैंक तक बच्चों का जो है यहाँ एडमिशन होने लगा है। तो थापर उस केस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तक थापर के अंदर टारगेट करना है और आप ऑल इंडिया से हो तो 2 लाख रैंक तक अगर आपकी है। इवन
2.5 आप मान लो, तो भी आपको ईसी थापर के अंदर मिल जाएगा जेई मेंस के अंदर से, है ना। तो एक बढ़िया चीज़ है, थापर को भी अप्लाई कर सकते हो। 30 लाख का बजट है इसका। अगला जो एक काउंसलिंग है दैट इज़ लक्ष्मी निवास मित्तल, LNMIIT, है ना। पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लक्ष्मी निवास मित्तल जो है आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये एक ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे कोई भी कोटा नहीं लग रहा होता है, SC ST OBC कुछ कोटा नहीं, प्योर काउंसलिंग, मेरिट वाली काउंसलिंग। 700 सीटें हैं LNMIT के अंदर, तो 700 सीटों के साथ जो है जेई मेंस के थ्रू सिर्फ लेता है, कोई मैनेजमेंट कोटा कुछ नहीं है कॉलेज के अंदर। 13 लाख से ऊपर का मीडियन पैकेज है। और आप मान लो कि अगर आपकी रैंक जो है 2 लाख रैंक तक है, तो डेफिनेटली आपको LNMIT के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो अप टू 2 लाख रैंक तक भैया आप अप्लाई करो। अब जिसकी 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, उसको LNM में अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका बस पैसा बर्बाद होगा, है ना। आप बस LNM की फीस देके एंड करोगे, तो ये फीस आप बचाओ, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक और काउंसलिंग है जो सेपरेट होता है, वो है JP नोएडा की काउंसलिंग। इसमें बहुत सारे कैंपस हैं, बस जो हमारा रिकमेंडेशन होता है वो नोएडा सेक्टर 62 वाला कैंपस को लेके होता है ना। हालांकि इसका जो 128 वाला कैंपस है, वहाँ तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप लेने जाओगे तो भैया 9-9 लाख रैंक भी अगर आपका है ना, तो भी आपको EC वगैरह और बाकी सारी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 128 में वगैरह में आपको CSE चाहिए, जो कि बढ़िया ऑप्शन रहता है JP के अंदर, तो आप मान के चलिए कि 1 लाख रैंक तक अगर आपका है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी SC ST कोटा मिलता है। तो CSE छोड़ के अगर आप EC वगैरह ले रहे हो 62 में, तो 2 लाख रैंक तक आपको EC मिल जाएगा 62 कैंपस के अंदर, और 128 कैंपस के अंदर तो भैया 9-9 लाख तक मिल जाता है। तो ये चीज़ है। एक और बहुत बढ़िया काउंसलिंग है, डेट इज़ BIT पटना, देवघर एंड जयपुर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इसके कई सारे कैंपस हैं यार। इसका मेन कैंपस मसरा है, ठीक है। तो और बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है मसरा। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप पटना से करो, देवघर से करो या जयपुर से करो, आपको मसरा की ही डिग्री मिलती है। खैर पटना और देवघर तो अब GFTIs बन चुके हैं, डेट इज़ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, बट जयपुर अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। तो किसी बच्चे की 3 से 4 लाख रैंक भी रहती है ना, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाए। तो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट, हालांकि इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट 20 लाख का है, तो इस रैंक पे 3 से 4 लाख रैंक है, तो आप BIT पटना, देवघर एंड जयपुर को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए निकल के आ सकता है ना। अगली जो काउंसलिंग है ये महाराष्ट्र की काउंसलिंग है, MST CET महाराष्ट्र सेट। बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग, ठीक है। जेई मेंस से लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी डाउट है, भैया महाराष्ट्र CET का फॉर्म भरते रहते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो आपको महाराष्ट्र CET फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसका सारा रिक्वायरमेंट खत्म हो चुका है। प्योरली ये लोग जेई को ही पहला प्रेफरेंस मानते हैं। तो जेई का 1 परसेंटाइल जो है ना, वो भी आपका महाराष्ट्र के 99 परसेंटाइल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो लोग ज़्यादा देंगे, है ना। अगर जेई एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब जेई का कोई एप्लीकेंट नहीं बचेगा, तभी महाराष्ट्र वाले बच्चों को प्रेफरेंस, मतलब MST CET एग्ज़ाम का प्रेफरेंस मिलेगा। तो आपको MST CET लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने जेई मेंस से दे दिया है और आप ऑल इंडिया कोटे में आते हो। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉलेज है भाई। COP है, COP तो टॉप है ही, भारतीय विद्या भवन है, सरदार पटेल, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एक बढ़िया वीडियो लेके आएंगे आपको कि महाराष्ट्र के अंदर टॉप 50 कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कितने कट ऑफ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डिटेल में सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बालचंद कॉलेज है, कमिंस काफ़ी बढ़िया। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कमिंस बहुत बढ़िया कॉलेज है। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई बढ़िया कॉलेज है तो दैट इज़ कमिंस है ना। तो ये सारा, जेवियर है, एंजल है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो है महाराष्ट्र के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और बढ़िया कॉलेज अगर महाराष्ट्र के अंदर चाहिए तो 2,50,000 रैंक तक अगर आपका है तो ही आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई थिंक टॉप 20 कॉलेजेस के ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा अगर आपका रैंक 2,50,000। इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो फिर बहुत नीचे के ऑप्शंस मिलेंगे, और पुणे, मुंबई एंड नागपुर जैसे लोकेशंस के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे, फिर आपको आउटस्कर्ट्स जाना पड़ेगा। डेफिनेटली 2,50,000 तक CRL रैंक पे मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे कोई कोटा नहीं लगेगा, सिर्फ महाराष्ट्र के अपने बच्चों का यहाँ पे कोटा मिलता है। तो इस काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए आपको MST CET की काउंसलिंग पोर्टल पे अप्लाई होता है, फिर कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इस तरीके से राउंड करवाते हैं। दिल्ली के अंदर एक और बढ़िया काउंसलिंग है, ठीक है, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो बीटेक करवाता है। पहले CIC था, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर था, अब जो है FOT हो चुका है। जेई मेंस के थ्रू जो है ये अपनी काउंसलिंग कराते हैं।
अब इसमें ये चीज़ है कि FOT के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो भाई आप मान के चलो कि अगर CRL जनरल हो तो 1.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। SC ST वाले बच्चे तो 8-8 लाख रैंक तक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई जनरल बच्चा है जिसकी 1.5 लाख रैंक से ज़्यादा है तो आप इस ट्रिप को अप्लाई मत करना, कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। 3-4 लाख रैंक पे आपको जनरल कैटेगरी पे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगला जो काउंसलिंग है डेट इज़ NFSU, है ना। NFSU भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं यार, अब ये कई सारे कैंपसेस हैं इनके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि NFSU गांधीनगर है, NFSU दिल्ली है, त्रिपुरा है, धारवाड़ है और गुवाहाटी है। ये इनका कट ऑफ है कि भाई सबसे टॉप कैंपस जो है वो गांधीनगर वाला है, दिल्ली वाला है। तो दिल्ली वाले में 1 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस, त्रिपुरा में 1.5 लाख, और ये जो है धारवाड़ वगैरह में तो 2 लाख 2,50,000 रैंक तक भी आपको आराम से जो है NFSUs के अंदर जो है एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपकी इससे ज़्यादा है रैंक तो NFSUs में आपको एडमिशन मिलने में बहुत चैलेंज है। तो इस रैंक तक आप NFSUs को भी अप्लाई कर सकते हो, बढ़िया काउंसलिंग है। दिल्ली के अंदर एक और बहुत अच्छा काउंसलिंग है JMI, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं यार, और इन सारे ऑप्शंस को पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ये मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, मैं बस ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो JMI दिल्ली भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। इसका जोसा, CSAB और दिल्ली के जो बाकी पोर्टल हैं, जाग दिल्ली, IPU, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो सेपरेट अपना काउंसलिंग कराएगा JEE मेन से। अच्छा, कितनी रैंक तक मिल सकता है सर? 3 लाख रैंक तक। अब किसी की 5 लाख रैंक है, ठीक है, जनरल कैटेगरी पे, तो उसको JMI में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अप्लाई करने का सेंस ही नहीं है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को, फीस को बताइए। अगला जो काउंसलिंग एक चीज़ है HSTS, हरियाणा के अंदर है। JEE मेंस के थ्रू जो है पूरा प्रोसेस ये लोग करवाते हैं। ये इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। अगर आप देखोगे YMCA फरीदाबाद, इसमें मैंने रैंक भी लिखी हुई है कि कितने कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और लास्ट एडमिशन भी लिखा हुआ है कि भाई देखो लास्ट में तो आप देखो काफ़ी ऊपर रैंक तक जो है आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड के लिए देखोगे तो 90,000 रैंक तक यहाँ बच्चों को कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल जाता है। फिर आपका दीन बंधु छोटू राम है ना, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, गुरु झामेश्वर वगैरह में तो CSE 7-7 लाख रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। तो वो बच्चे जिनका स्कोर काफ़ी कम है और कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शंस को देख रहे हो, हाँ, और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्शन बना सकते हो। यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फीमेल कोटा भी है, तो 20% सीट सिर्फ फीमेल वाले बच्चों का रिजर्वेशन है, मतलब फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन है। तो वो बच्चे जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे सिस्टम है कि भाई 20% रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो जो चीज़ जो है मेल को 92,000 पे मिल रही है, सोचो फीमेल को 1,60,000 रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा जो है काफ़ी प्रेफरेंस देता है, तो वो डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं। HSTS हरियाणा की काउंसलिंग। अगला जो काउंसलिंग है दैट इज़ UP टेक, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, AKTU बेसिकली इसका नाम है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। और ये अपनी काउंसलिंग करवाता है JEE मेंस के बेसिस पे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर देखो IIT लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है, बुंदेलखंड, ये टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और ये प्राइवेट कॉलेज हैं, JSS है, अजय कुमार गर्ग है, काइट है, GL बजाज है, गलगोटियास एंड ABS है। तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे यार तो IIT लखनऊ में जनरल कैटेगरी पे 4 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। KNIT एंड बुंदेलखंड वगैरह में अगर आप किसी ब्रांच के अंदर जाओगे तो 8 लाख 9 लाख रैंक तक भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। CSE की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे IIT लखनऊ में 60,000 रैंक तक, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्योंकि JSS है, अजय कुमार गर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप मान के चलो कि काफ़ी ऊपर रैंक तक, इवन आपका UP डोमिसाइल है तो 4-5 लाख रैंक पे भी आपको कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे इन कॉलेज के अंदर, है ना। एक और बढ़िया काउंसलिंग है MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश में कई सारे पोर्टल्स हैं, MMUT भी एक पोर्टल है, JEE मेंस के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाता है ना। देखिए इसमें एक चीज़ है कि होम स्टेट ऑल इंडिया दोनों कोटा लग रहा होता है। होम स्टेट पे नॉर्मल राउंड्स में 2 लाख रैंक तक, ऑल इंडिया में 1.5 लाख रैंक तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नॉर्मल राउंड्स के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो नॉर्मल राउंड में अगर किसी बच्चे का 3 लाख रैंक है और वो सोच रहा है कि मैं MMUT में अप्लाई करूँ, तो उसको वेट करना चाहिए स्पॉट राउंड का, है ना। तो आप नॉर्मल राउंड्स में मत अप्लाई करना, आपका फीस जो है बर्बाद होगा।
स्पॉट राउंड के अंदर यहाँ पे जो है 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को सिविल और केमिकल जैसे ब्रांचेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है। स्पॉट का प्रोसेस जो है सेपरेटली होता है। वैसा ही सिमिलरली कॉलेज है HBTU, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये कानपुर के अंदर बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, 100 साल से ज़्यादा पुराना इसका एलुमनाई नेटवर्क है। और भैया JEE मेंस के थ्रू ही जो है अपनी काउंसलिंग कराता है, सेपरेट काउंसलिंग कराता है। तो HBTU को अप्लाई करना सेपरेटली अप्लाई होता है, अपना खुद का इसका प्लेटफॉर्म है, वहीं जाके HBTU अप्लाई करोगे आप काउंसलिंग के लिए। 2500 रुपये ये लोग काउंसलिंग की फ़ीस लेते हैं। तो वो भी ध्यान रखो कि सब लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। भाई पहले सुन लो कितने रैंक तक इसमें एडमिशन मिल सकता है। अगर आप होम स्टेट हो तो 1.5 लाख रैंक तक, और ऑल इंडिया पे 1,20,000 रैंक तक। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो जो बच्चे लोअर ब्रांचेस के अंदर HBTU को टारगेट करना चाहते हैं कि भैया उनको ऑयल, पेंट, केमिकल वगैरह के अंदर एडमिशन मिल जाए, तो भाई फिर आपका 6 लाख रैंक भी रहे, 4 लाख से 6 लाख रैंक तक भी रहेगा तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा। तो सीधा आप स्पॉट राउंड में जाओ, अपने 2500 रुपये बर्बाद मत करो अगर आपकी रैंक इससे ज़्यादा है तो, है ना। पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को। चंडीगढ़, है ना, ये भी बड़ा पॉपुलर काउंसलिंग है यार। JEE मेंस के थ्रू ही काउंसलिंग कराता है UITT, SS भटनागर, है ना। पग होशियारपुर वगैरह में तो काफ़ी नीचे रैंक तक 5-5, 6-6 लाख रैंक तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाता है। बाकी अगर इन काउंसलिंग को आपको करवाना है, होम स्टेट पे 6 लाख, आउटसाइड पे 5 लाख रैंक तक अगर आप जनरल हो तो करवा सकते हो। SC ST वाले बच्चों को यहाँ पे खासा फ़ायदा होता है क्योंकि उनका कोटा लग जाता है। OBC EWS SC ST वाले बच्चे जो आउटसाइडर्स हैं, बिहार के बच्चे हो गए, राजस्थान के बच्चे हो गए, झारखंड के बच्चे हो गए, तो वो इनका बड़ा फ़ायदा है इस काउंसलिंग में। वो बच्चे खास करके इस काउंसलिंग को अप्लाई करें। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है और आपको कोटा का बेनिफिट भी मिल जाता है। आपके स्टेट में अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली जैक चंडीगढ़ को आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार वाले बच्चों के लिए खासा चैलेंज और झारखंड वाले बच्चों के लिए होता है उनके स्टेट में, ठीक है। अब एक काउंसलिंग है यार मध्य प्रदेश की काउंसलिंग, दैट इज MPDTE, मध्य प्रदेश DTE की काउंसलिंग। ये भी JEE मेंस के थ्रू जो है काउंसलिंग कराता है। इसमें भी कई सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनका एक बहुत बढ़िया कॉलेज था यार, श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अब एक GFTI बन चुका है। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए ये अब नहीं मिलता है। वहाँ के जो ये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए अब जो है ये जोसा और सीसैप से मिलता है ना। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अभी भी MPDTE काउंसलिंग से ये ऑप्शन आता है। फिर आपका IIT DAB भी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, MITS है ना। और काफ़ी सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट के इसके अंदर हैं। प्राइवेट में भी आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। LNCT भोपाल है, 9094 है, ये जो है इनका मेन कैंपस है 9094 वाला। और लक्ष्मी नारायण से नाम से 5-6 कैंपस है। तो ये भी देख लेना कि मेन कैंपस आपको मिल रहा है कि नहीं। सबका नाम सेम ही है, LNCT भोपाल, इंदौर, ओरिएंटल है एंड सागर है। तो ये 3-4 प्राइवेट के ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो काउंसलिंग के अंदर। हालांकि इसके अंदर जो है आप अगर एडमिशन की बात करोगे तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना, उनमें जनरली गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो राउंड 3 तक 2 लाख रैंक से ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो फालतू में जो है आप इसको अप्लाई मत करना। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा रैंक है नॉर्मल राउंड्स में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और अपग्रेडेशन राउंड ये लोग करवाते हैं। उसके बाद ये लोग CLC राउंड कराते हैं। तो CLC राउंड्स के अंदर जो है आपको इन कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कैटेगरी में काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन देखने को मिल जाता है। इवन कंप्यूटर साइंस वगैरह की सीट्स भी CLC राउंड में इनका खाली जाता है, ठीक है। 1-1 लाख रैंक तक भाई बच्चों को IIT DAB वगैरह मिल जाता है अगर CLC में ऑल इंडिया के कैटेगरी पे वो अप्लाई करता है तो ये बढ़िया फ़ायदा है इसके अंदर, है ना। तो ये ऑप्शन को डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। उसके बाद यार WBJE की काउंसलिंग होती है वेस्ट बंगाल, है ना। और इसमें 2 तरह के वेस्ट बंगाल के अंदर WBJE भी चलता है और JEE मेंस भी चलता है। तो JEE मेंस के थ्रू जो है ये आपके ऑप्शंस हैं। कुछ कॉलेज JEE मेंस से आपको मिल जाता है, ठीक है, हल्दिया है और हेरिटेज है, ये सारे कॉलेज। और कुछ कॉलेज आपको WBJE से मिलते हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को अगर एडमिशन लेना है तो उसको WBJE देना कंपलसरी है, उसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाएगा। मोस्टली लोग जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही WBJE की काउंसलिंग अप्लाई करते हैं। काफ़ी ह्यूज कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब राजस्थान के अंदर एक काउंसलिंग होती है, डेट इज़ रीप राजस्थान, है ना। अब रीप राजस्थान में काफ़ी सारे कॉलेज हैं। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 3 टॉप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। MBM यूनिवर्सिटी है, CTI उदयपुर है, RTU कोटा है। टॉप प्राइवेट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे SKIT जयपुर है, JECRC है, पूर्णिमा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर है।
तो प्राइवेट के अंदर अगर आप बात करोगे तो आप 4 लाख रैंक तक भी अगर आपका है तो आपको ऑल इंडिया कैटेगरी से कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, इन सारे ऑप्शन को अगर आप लेके चलोगे तो। गवर्नमेंट के अंदर ये जो है बहुत ही टॉप का कॉलेज है, सीधा आप मान के चलिए कि 1 लाख रैंक 1.5 लाख रैंक से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा नॉर्मल राउंड्स में। इन तीनों में 2 लाख रैंक से ज़्यादा आपको ऑल इंडिया कैटेगरी पे नहीं मिलेगा अगर आपकी CRL रैंक है तो, है ना। फिर आपको जो है इनके स्पॉट राउंड वगैरह के अंदर जाना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। गुजरात के अंदर एक काउंसलिंग है डाइसेट, धीरू भाई अंबानी, है ना, ये भी अपनी काउंसलिंग कराता है JEE मेंस के थ्रू। बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। बहुत सारी NITs एंड IIIT से तो बहुत ऊपर आता है। इसके अंदर इस बार कुछ सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, हालांकि पहले तो ये 30,000 रैंक से ऊपर एडमिशन देता ही नहीं था। अब भैया यहाँ पे 40,000 रैंक तक भी अगर आपका है, जनरल रैंक में बता रहा हूँ, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। डाइसेट को वो बच्चे बिल्कुल अप्लाई ना करें जिनकी रैंक 40,000 से ज़्यादा है और वो जनरल कैटेगरी के हैं। आपका बस एप्लीकेशन का फीस बर्बाद होगा, आपको डाइसेट के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन एक खासा फ़ायदा है SC वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप SC हो ना, तो डाइसेट के अंदर SC का कोटा लगता है ऑल इंडिया में, अगर आप कहीं के भी SC हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 1,70,000 रैंक तक भी आपका डाइसेट के अंदर एडमिशन हो सकता है अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो बढ़िया फ़ायदा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यार हम अपने प्लान्स के अंदर भी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सब डिटेल तो देते ही देते हैं। साथ में क्या होता है कि जो भी काउंसलिंग शॉर्टलिस्ट हम लोग करते हैं आपके लिए, हालांकि आप भी डिस्कशन में शॉर्टलिस्टिंग हम लोग करवाते हैं। सपोज़ करिए कि 54 काउंसलिंग का हमारा डिस्कशन हुआ और हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि आपके लिए 7-8 काउंसलिंग है सर, है ना। 7 से 8 काउंसलिंग के अंदर आप बैठ सकते हो। जो पेरेंट्स के साथ हमारा डिस्कशन होता है उसके बेसिस पे आपका बच्चा 7 से 8 काउंसलिंग के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे उनको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो उन 8 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है ना, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग चार्ज नहीं करते। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चीज़ है। और 799 तो इट्स अ कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, तो डेफिनेटली आप इसको इनरोल करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए, है ना। तो वो चीज़ है ही है। अब यार यूपी के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो AKTU से अलग हो गई हैं, तो यहाँ पे तो भैया एनी रैंक तक आपको जो है एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब कॉमेड की काउंसलिंग होती है, दैट इज़ बैंगलोर के अंदर। हालांकि ये JEE मेंस के अंदर नहीं कवर होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए। और डेफिनेटली हम लोग कॉमेड को भी सपोर्ट करते हैं, मणिपाल को भी सपोर्ट करते हैं, VIT वेल्लोर। तो 799 वाले प्लान के अंदर ही भैया कॉमेड की भी मिल रहा है आपको, MIT मणिपाल भी मिल रहा है, VIT मिल रहा है, SRM KTR मिल रहा है, कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। बिट्स, कलिंगा, है ना, तो ये सारा कुछ मिल रहा है। तो वो चीज़ है। और पहले तो कॉमेड के में ये आप देख लीजिए कि अगर देखोगे तो ये टॉप कॉलेज हैं कॉमेड के, है ना। कोड इसलिए लिखा है कि भैया मिलते जुलते बहुत सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे होते हैं, तो हम लोग यहाँ भी सेफ साइड में कोड लिख के चलते हैं। RBC, MS रमैया, BMS, दयानंद सागर, है ना, श्री JSS, ठीक है। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं। अगर टॉप 5 कॉलेज के अंदर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है, अभी कॉमेड के का एग्जाम आप दोगे तो मिनिमम आप मान के चलो कि 110 नंबर के अंदर चाहिए 180 में से, तब आपको टॉप 5 के अंदर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस अलाइड के अंदर एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो ये बढ़िया कॉलेज है। और ये जो नीचे वाले कुछ कॉलेज हैं, हालांकि ये भी NI मैसूर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। फिर बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब मीडियोकर अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 60 से 70 नंबर आपको कॉमेड के अंदर चाहिए। और नीचे वाले कॉलेज तो 40-50 नंबर लाके भी जो है आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, है ना। ये देखो दयानंद करके 2-3 नाम कॉमन है, JSS है। तो यहाँ पे काफ़ी नीचे रैंक तक जो है, नीचे मार्क्स तक भी आपका एडमिशन होगा। मैंने अभी मार्क्स की बात की है, रैंक की बात नहीं की है। अच्छा, एक बढ़िया काउंसलिंग है MIT मणिपाल। मणिपाल के अंदर कई सारे कैंपस है, मेन कैंपस इनका माहे है, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। ये MET के थ्रू, MET के थ्रू करते हैं, और इस साल JEE के थ्रू भी लेके आ रहे हैं ये, है ना। उस पर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। MET और क्लास 12 के परसेंटेज पे जो है ये अपना एक कंबाइंड रैंक बनाते हैं, उसके ऊपर एक काउंसलिंग करते हैं। ये जो 2 कैंपस है मणिपाल के, मणिपाल माहे और बेंगलुरु, काफ़ी प्रीमियम कैंपस है। MIT जयपुर और सिक्किम, इनके 2 कैंपसेस हैं, है ना। तो रिकमेंडेड है यार कि मणिपाल, माहे और बेंगलुरु आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा। VIT वेल्लोर, VIT EEE के थ्रू जो है अपना काउंसलिंग कराता है। VIT EEE का भी एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे वेल्लोर, चेन्नई,
भोपाल, है ना, आम्रपति जैसे कैंपसेस आपको मिलते हैं। इसमें भी कई सारे कैटेगराइजेशन होते हैं। अगर वीआईटी की रैंक बात करोगे तो 30,000 रैंक तक भी किसी का अगर वीआईटी के अंदर है तो उसको कैटेगरी 5 तक वेल्लोर की कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर एडमिशन मिल जाता है। इवन इससे ज़्यादा तो 50,000 रैंक तक भी बच्चे को कैटेगरी 5 के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरीके से रैंक होता है। और भाई भोपाल और एपी में तो 2-2 लाख रैंक तक भी रहेगा वीआईटी के अंदर, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एसआरएम, है ना, एसआरएम जेई के थ्रू अपना एडमिशन लेता है। इसका एक बढ़िया कैंपस है जो है कोलंबतूर चेन्नई, है ना, रामापुरम, बड़ा पलानी, त्रिचुपल्ली। तो ये सारे कैंपसेस हैं एसआरएम के। एसआरएम अपना सेपरेट काउंसलिंग करा रहा होता है। तो जिन बच्चों का जेई खराब हुआ है वो डेफिनेटली इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। बढ़िया ब्रांड है बिट्स, ठीक है। तो ये बिट्सैट अपने एग्जाम लेता है। पिलानी, है ना, गोवा, हैदराबाद, दुबई, ये सारे कैंपसेस है। उसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेपरेटली कराते हैं, जैसे सिवनादर हो गया, है ना, आरजीआईपीटी हो गया जो जेई एडवांस जेई मेन से कराता है, निम्स हो गया, केजी सोमैया हो गया, और ये एसआईटी हो गया, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे हो गया। ये भी अपने मल्टीपल राउट्स हैं। जेई के थ्रू भी राउट है, एसआईटी एग्जाम भी लेता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी करवाते हैं। तो इन सब के लिए डिफरेंट मल्टीपल राउट्स होते हैं। तो इन सब का डिस्कशन, दैट इज 54 काउंसलिंग का डिस्कशन हमारा 799 वाले प्लान के अंदर भी है। मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू दे दिया कि भैया आप इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप उस प्लान को इन्वॉल्व करिए। कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।